पहलवानों के मुद्दे में दो बड़ी खबरें आज सामने हैं। पहलवानों का बढ़ता प्रदर्शन जिस सरकार ने खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, अब वो प्रदर्शन सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। कार्रवाई न करना सरकार के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों से भी इन पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। ये बड़ी खबर अब सामने आई है, जहां यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का समर्थन अब इन पहलवानों को मिला है। जो हुआ और जिस तरीके से हुआ पहलवानों के साथ, उसकी निंदा की गई है। इसके साथ ही वार्निंग दी गई है यूडब्ल्यूडब्ल्यू की ओर से। इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा गया है। धमकी मिली है कि अगर उचित तरीके से और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं हुई तो भारत से डब्ल्यूएफआई को निलंबित करना पड़ेगा। हालात ये हो चुके हैं, पहलवानों के मामले में क्या सब नई अपडेट्स आई है और क्या नए मोड़ सामने आए हैं, ये सारी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट आज आई है, सबसे पहले आप वो जानिए। आप अपनी स्क्रीन पर एएनआई की एक खबर देखिए। खबर के मुताबिक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहलवानों के विरोध पर कड़ा बयान जारी कर पहलवानों के हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर 45 दिनों के भीतर डब्ल्यूएफआई के चुनाव नहीं होते हैं तो भारत को निलंबित कर दिया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अब तक की जांच के परिणामों की कमी पर अपनी निराशा व्यक्त की और अधिकारियों से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मामले में और भी कई बातें कही है, मगर उससे पहले एक और दूसरी जो बड़ी खबर है जो आज सामने आई है, वो ये कि नाबालिग लड़की जिसे लेकर पॉस्को एक्ट के तहत केस किया गया था, कहा जा रहा है कि उसने अपनी उम्र कम बताई थी। एक बड़ी खबर आज अभी सामने आई है। अब ऐसे में जो बड़ा सवाल सामने आया है कि जो दिल्ली पुलिस ने ये खबर दी है कि लड़की की उम्र 2 साल कम बताई गई थी, अब इस जानकारी के बाद ब्रजभूषण सिंह पर से पॉस्को एक्ट हट सकता है। ये बड़ी खबर आज सामने आई है कि अब क्या होगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा था, वो उस एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे लेकर ही किया जा रहा था। क्योंकि पॉस्को एक्ट के तहत जैसे ही मामला दर्ज होता है वैसे ही गिरफ्तारी होनी होती है, मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी और इसी को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन अब इस नए खुलासे के बाद, इस नई जानकारी के बाद, क्या उस एफआईआर को हटा दिया जाएगा या फिर कोई नया मोड़ ये मामला लेगा। हालांकि अब वापस से आते हैं हमारे यूडब्ल्यूडब्ल्यू के उस बात पर जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने पहलवानों को लेकर कहा है। आप अपनी स्क्रीन पर जनसत्ता की ये खबर देखिए, जहां पर हेडलाइन है, पहलवानों को हिरासत में लेने पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग सख्त, कहा ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की गहनता से जांच हो। आगे देखिए इस खबर में क्या चीजें दी गई है, क्या बातें कही गई है यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, और उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी कहा है, पहलवानों की सुरक्षा को लेकर। सबसे पहले तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने मंगलवार 30 मई को भारत के शीर्ष पहलवानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने और उनके साथ हुए व्यवहार की निंदा की है। कुश्ती की वैश्विक संस्था ने साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 45 दिन के भीतर चुनाव नहीं होते हैं तो भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया जाएगा, यानी डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया जाएगा अगर 45 दिन के अंदर चुनाव नहीं होता है तो। और जो जांच है वो सही तरीके से होनी चाहिए, ये बात यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से कही गई है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच का नतीजा अब तक नहीं आने को लेकर भी अपनी निराशा जाहिर की। वैश्विक कुश्ती संघ ने अधिकारियों से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन पर उनकी नजर है, वो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं कि जो चीजें हो रही हैं उसमें सही तरीके से आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर से वही हालात बने रहेंगे जो अभी फिलहाल हैं। अब इस यूडब्ल्यूडब्ल्यू की ओर से कही इस बात के बाद कहीं ना कहीं जो एक बड़ा प्रेशर वो केंद्र सरकार पे पड़ रहा है कि अब उन्हें इसकी जांच हर हाल में करनी होगी।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, कई महीनों से हम भारत में की हालत को लेकर चिंतित है। भारत में पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ उत्पीड़न और शोषण के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की शुरुआत में ही अलग कर दिया गया और वह अब कुश्ती का कामकाज नहीं देख रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम और चिंताजनक है, क्योंकि पहलवानों को पुलिस ने प्रदर्शन के कारण अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया। उसके धरना स्थल को भी खाली करा दिया गया। हम पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हैं। इसके अलावा अब तक जांच के नतीजे नहीं आने पर भी निराशा जाहिर करते हैं। हम संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष और संपूर्ण जांच कराने का अनुरोध करते हैं। और ये बात उन्होंने कही है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहलवान है वो उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर क्या चीजें किस तरीके से हुई है और इस पे आगे किस तरीके से अब तक कार्रवाई हुई है और आगे क्या होगा। देखिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। बयान में कहा गया है कि हम पहलवानों से उनकी स्थिति और सुरक्षा को लेकर बात करेंगे। हम उनकी शिकायतों के निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान के पक्षधर हैं। अंत में हम IOA भारतीय ओलंपिक संघ और तदर्थ समिति से अगली आम भाषा की बैठक के बारे में जानकारी चाहते हैं। चुनाव के लिए दी गई 45 दिन की समय सीमा का सम्मान किया जाए। इसके भीतर चुनाव नहीं होने पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित कर दिया जाएगा, जिससे खिलाड़ी तटस्थ ध्वज तले खेलेंगे। यानी कि अगर जो 45 दिन का समय दिया गया है उसके अंदर नहीं चीजें सही तरीके से होती है और नहीं 45 दिनों के अंदर चुनाव होता है तो उसके बाद WFI को निलंबित कर दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी जो चीज है, बहुत बड़ा नुकसान होगा देश के लिए। अब ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो जल्दी से जल्दी इसे लेकर कोई कार्रवाई करे और जांच सही तरीके से निष्पक्ष रूप से की जाए। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के इस पॉस्को एक्ट के तहत लगाए गए केस को लेकर जो नया मामला सामने आया है, जो नया खुलासा हुआ है, अब उसने भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और बहुत बड़ी जो चुनौती है वो सामने खड़ी है। वो भले पहलवान हो उनके लिए या फिर कहें सरकार में बैठे लोग हैं उन सभी के लिए। अब इसे किस तरीके से जांच इसकी होती है और होती भी है या नहीं, इसे लेकर आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर फिलहाल इन दोनों नई अपडेट्स को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।